हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं उसके कौन कौन से टूल्स हैं। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं, तो नीचे मैंने कुछ दिए हुए हैं, तो पहले वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला आता है हमारा क्या चीज, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम कि जब दो या दो से ज्यादा जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं प्रेजेंट के, उनको हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड इन ये डिस्क्रिप्शन में। इसका यूज क्या है कि ये बेसिकली हेल्प करता है ट्रेंड्स को पहचानने में और कि ग्रोथ कितना हो रहा है उन सारी चीजों को जानने में। एग्जाम्पल के तौर पर कि हम कंपेयर करें कि जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है, यानी कि सेल से जो इनकम आई है, जो एक्सपेंस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, 3 सालों का कितना है। तो ये हम कंपेरेटिव में करते हैं, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा आता है हमारा लिसनर्स कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें तो आपको पता ही होगा कि परसेंटेज के फॉर्म में बेसिकली हम चीजों को शो कर देते हैं। तो देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट में मैं आपको दिखा दूं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, तो हम सारे आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक परसेंटेज की फॉर्म में क्या करते हैं, आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं, वो भी बेस फिगर में। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू बेस होता है और आपके बैलेंस शीट में एसेट्स हमारा बेस होता है, मतलब एसेट को बेस लेकर के हम चलते हैं। फिर इसका यूज क्या है, तो ये बेसिकली कंपेयर करता है कंपनीज और इंडस्ट्रीज के अक्रॉस। एग्जांपल के तौर पर, अगर इन्वेंट्री में फॉर्म 30% ऑफ टोटल एसेट्स विच कुड इंडिकेट ओवर स्टॉकिंग, यानी कि अगर जितना आपका टोटल एसेट्स है तो इन्वेंट्री उसका कितना 30% है, तो जो क्या बताएगा कि आपका जो ओवर स्टॉकिंग के बेसिकली बारे में बोलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स तीसरा पॉइंट की बात करें तो ट्रेंड एनालिसिस आता है। ट्रेंड एनालिसिस में क्या है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ये क्या करता है, बेसिकली फाइनेंशियल डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जो भी चेंजेस हुए हैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस चीज को क्या करता है, ये ट्रैक करने की कोशिश करता है। यूज क्या है इसका कि ये बेसिकली ग्रोथ को बताता है, स्टैग्नेशन को बताता है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स को बताता है। फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूं। तो फॉर्मूला होता है इसका लिसनर्स, ट्रेंड परसेंटेज का करंट ईयर वैल्यू अपन बेस ईयर वैल्यू इंटू 100। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सेल्स 1 करोड़ है 2020 में और 1.5 करोड़ है 2024 में, तो सेल्स की ग्रोथ कितनी हुई, 150%। अब भाई करंट वैल्यू पुट करिए, बेस वैल्यू पुट करिए और इंटू 100, तो आपका निकल आएगा। नेक्स्ट आता है लिसनर्स हमारा फोर्थ, यानी रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में बता दिया, रेशियो क्लियर बता दिया है, इसके सारे फॉर्मूलेस को डिस्कशन कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल रेशियो का यूज करते हैं ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर सके, एसेस कर सके। अब कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं लिसनर्स, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है एक वीडियो में डिटेल में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। लिक्विडिटी रेशियो है, तो लिक्विडिटी रेशियो के बेसिस पर दो रेशियो आते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और इसके फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया था आपको। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन और ये रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर आता है एफिशिएंसी रेशियो, इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में पढ़ते हैं हम, एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट टू इक्विटी रेशियो आता है। अब इसका यूज क्या है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को मूल्यांकन करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, सॉल्वेंसी को करने के लिए किया जाता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को करने के लिए किया जाता है। अब आता है पांचवा पॉइंट हमारा। पांचवा पॉइंट बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो फंड फ्लो एनालिसिस क्या होती है, तो बेसिकली हम इसमें जो भी वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस हुए हैं, जो आपके फंड्स के मूवमेंट की वजह से हुए हैं। जैसे मान लीजिए दो बैलेंस शीट है, उसमें जो फंड्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, फंड्स आ रहा है जा रहा है, तो उस चीज को ट्रैक करते हैं। तो उससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज आता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फंड फ्लो एनालिसिस। इसका यूज क्या है, तो इसमें कैसे फंड्स का सोर्स होता है, कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में बेसिकली हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप मूल्यांकन कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, लोन का पेमेंट कर रहे हो, रिपेमेंट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस में हमने जैसे कि लिसनर्स, मैंने इसके बारे में पहले ही वीडियो बना रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस जो भी कह लीजिए आप, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं। वो भी इसके तीन एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो इन तीनों एक्टिविटीज में कितना पैसा आया, कितना गया, मतलब कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, तो ये सारी चीजों का मूल्यांकन होता है इसमें।
यूज क्या है इसका, तो हम इससे लिक्विडिटी का पता कर पाते हैं और कैश मैनेजमेंट को की एफिशिएंसी का पता कर पाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या इंडिकेट करता है कि आपका बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हेल्दी कोर बिजनेस है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। सातवां पॉइंट है लिसनर्स हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस देखिए, आपने पढ़ा होगा ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है, जहां पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। तो एग्जाम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बेसिकली हम इसमें लेवल ऑफ सेल्स जो भी जरूरत होती है एक फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के लिए, उसको डिटरमाइन इसमें हम करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कौन से होते हैं, वो कॉस्ट जो कभी चेंज नहीं होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। यूज इसमें क्या होता है इसका, तो प्रॉफिट पोटेंशियल का इसमें हम एसेस करते हैं और कॉस्ट मैनेजमेंट का फॉर्मूला देख सकते हैं आप, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। नेक्स्ट आता है लिसनर्स हमारा एट्थ पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट होगा इसका। तो लास्ट पॉइंट इसमें इसमें डिस्कशन कर ले, मैं आपको फॉर्मूले के साथ दिखाऊंगी। इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है लिसनर्स, इसका यूज क्यों होता है, तो ब्रेक डाउन रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू इट्स कंपोनेंट। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, इक्विटी पे जो रिटर्न आता है वो अगर गिर गया है इसके कंपोनेंट्स में, जैसे प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लीवरेज, ये सब के बारे में इसमें जानते हैं। बेसिकली इसका यूज होता है डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो भी फैक्टर्स ड्राइव हो रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर, उनके लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर है, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। तो लिसनर्स ये कुछ था, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।